नमस्ते दोस्तों। हमने कॉम्पटन इफेक्ट का लेक्चर पढ़ा था। बहुत शॉर्ट लेक्चर था जिसमें हमने कॉम्पटन शिफ्ट की बात की थी। कॉम्पटन शिफ्ट का हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था और हमने ये कहा था कि इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम जो है वो इस फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है यानी कि डेरिवेशन ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट फॉर्मूला है वो हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं सुनील कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। इस डेरिवेशन को कंडक्ट करने के लिए कॉम्पटन ने जो अप्रोच काम में ली वो क्लासिकल अप्रोच और रिलेटिविटी को दोनों को मिक्स करके काम में लिया। यहाँ ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है जो मैंने बनाया है। इन डायग्राम्स में आप देख पा रहे हैं कि ये बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है। कोलिजन मतलब टक्कर होता है। और ये जो है वो एक्स रे है जो कि फोटोन की फॉर्म में आ रही है बिफोर कोलिजन, मतलब अभी तो कोलिजन नहीं हुआ है। और जब ये आ रही है तो इसकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू है क्वांटम मैकेनिक्स से, और उसका जो मोमेंटम वो कितना है, एच न्यू अपॉन सी इसका मोमेंटम। ये कैसे आया, एनर्जी फोटोन की एनर्जी क्या होती है, इक्वल टू पीसी होती है ना, पी को मतलब पीसी एनर्जी बराबर एच न्यू हो जाएगा। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन है वो किस एजुप्शन पे रखा गया कि वो स्टेशनरी है, मतलब वो चल नहीं रहा है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, m0c² जो कि फेमस आइंस्टीन का फॉर्मूला है हमारे पास। और उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वो मोमेंट नहीं कर रहा, वो स्टेशनरी है वहां पर। आफ्टर कोलिजन में क्या होगा कि जब ये इससे टकराएगा तो क्या होगा, फोटोन मान लिया इस डायरेक्शन में जा रहा है जो कि एक्स एक्सिस से फाई एंगल बना रहा है वहां पर आपका, और इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी थीटा एंगल पर एक्स एक्सिस से बना करके वो डाइवर्ट की वो ठीक टक्कर होने के बाद वो डाइवर्ट हो रहे हैं दोनों के दोनों। और जो फोटोन है उसकी एनर्जी एच न्यू डैश है और मोमेंटम क्या है, एच न्यू डैश अपॉन सी, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, mc², और जो m है यहाँ पे, ये जो m0 आपका है वो स्टेशनरी मास का है। ठीक है। और ये आपका मूविंग मास है जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तब, और उसका मोमेंटम कितना होगा, pc, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का केस है यहाँ पर। तो इस अप्रोच को, क्लासिकल अप्रोच को सॉल्व करते हुए उन्होंने कहा कि हम दो कंजर्वेशन नियम काम में लेंगे। नंबर 1 है आपका एनर्जी कंजर्वेशन और नंबर 2 है आपका मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी कि दोनों बिफोर कोलिजन और आफ्टर, टक्कर के पहले और बाद में क्या होने चाहिए, कंजर्व होने चाहिए। तो नंबर 1 लेते हैं हम आपका, नंबर 1 है आपका एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है, बिफोर कोलिजन आपकी एनर्जी कितनी होगी, फोटोन की एनर्जी कितनी है आपकी, एच न्यू, यानी कि आपकी एच और न्यू किसकी एनर्जी है, आपकी फोटोन की एनर्जी है, किसमें, बिफोर कोलिजन, प्लस आपकी जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी कितनी है, m0c², यानी कि प्लस m0c², ये किसकी है, आपकी इलेक्ट्रॉन। और ये कौन सी कंडीशन में है, ये कंडीशन आपकी है बिफोर कोलिजन की कंडीशन, बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन ये रहा आपकी एनर्जी, और ये एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, आफ्टर कोलिजन की एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। यही आपका एनर्जी संरक्षण का नियम कहलाता है। तो टक्कर के बाद में जो एनर्जी है वो फोटोन की कितनी है आपकी, वो है एच और न्यू डैश, ये किसके लिए, फोटोन के लिए। आपका फोटोन के लिए मैं यहाँ पर गामा का में दे रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट करने के लिए। और प्लस आपकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, mc², ये आपकी किसकी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की है, और ये किसके बराबर है, आफ्टर कोलिजन है आपका, यानी कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन आपकी है। मैंने दोनों एनर्जी यहाँ पे लिख दी मैंने यहाँ पर, और यहाँ से मैं mc² की वैल्यू निकालूंगा। ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, यहाँ पे कन्वीनियंसी के लिए आपने, ठीक है। ये हो गया यहाँ से mc² बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये जब ट्रांसफर होगा तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा ठीक इस प्रकार, m0c², ये फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो जाएगा। आप ट्राई करके देखना इसको, ये इक्वेशन आपकी यहाँ पर आ जाएगी। एंड ये इक्वेशन कहाँ से आई, एनर्जी कंजर्वेशन से इक्वेशन है। नेक्स्ट हम है नंबर 2 पर, आपका क्या था, आपका मोमेंटम था आपका, वो क्या था आपका। अब मोमेंटम में आप देखेंगे कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम चेक कर रहे हैं आप लोग, तो क्या होगा, मोमेंटम 2 डायरेक्शन में होता है, एक्स डायरेक्शन में हो सकता है और वाई डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एक्स में भी हो सकता है और वाई में भी हो सकता है आपका। तो मोमेंटम 2 में हुआ। नंबर 1 क्या होगा आपका, ए होगा आपका एक्स एक्सिस पर,
एस एक्सिस पर यानी कि ये वाले एक्स पर आपका क्या मोमेंट, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि आप देख रहे हो कि फोटोन जो है वो ना तो एक्स पर है और ना ही वाई पर है, वो क्या है दोनों के बीच में कहीं मूव कर रहा है, इसलिए मुझे कंपोनेंट्स इसके क्या करने पड़ेंगे, तोड़ने पड़ेंगे मुझे। तो एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट होगा वो किसके लिए, पहले लेता हूं मैं आपका फोटोन के लिए, यानी कि फोटोन के लिए मोमेंटम क्या होगा, फोटोन के लिए मोमेंटम होगा एच न्यू अपॉन सी, एच न्यू अपॉन सी। ये कब होगा, बिफोर कोलिजन, यहाँ पे बी और एफ लिखा मैंने, लिखा बिफोर कोलिजन लिखा मैंने। और जो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन के लिए मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा आपका, किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होगा वो क्या होगा, जीरो बिफोर कोलिजन आपका। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस में बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन में एक्स एक्सिस में जो आपका फोटोन का मोमेंटम कितना हुआ, एच न्यू अपॉन सी हुआ और ये जीरो हुआ। ठीक इसी प्रकार आफ्टर कोलिजन क्या होगा एक्स एक्सिस में, तो हम देखेंगे पहले फोटोन का जो होगा वो कितना होगा आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम देख रहे हैं हम लोग, तो फोटोन के केस में क्या होगा, एच न्यू डैश अपॉन सी जो है वो इसका है, इस डायरेक्शन में है, हमें एक्स एक्सिस से कंपोनेंट निकालना है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा यूं करते हैं कि ये जब भी कोई फाई एंगल होता है, ये कोई आर होता है, तो ये वाला एक्स एक्सिस क्या होता है आपका, ये जो एक्स एक्सिस है आपका वो क्या होता है आपका, आर कोस फाई होता है आपका, क्या होता है आपका, आर कोस फाई होता है। ठीक इसी प्रकार मोमेंटम का, ये आपका मोमेंटम जा रहा है, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा आपका, वो भी किसके लिए, फोटोन केस के लिए, क्या आपका, ये आपका फोटोन है, फोटोन केस के लिए क्या होगा, वो होगा एच न्यू डैश अपॉन सी और कोस फाई, ये आपका मोमेंटम होगा किसका, फोटोन का, किसमें, आफ्टर कोलिजन के अंदर। और सिमिलरली आपका इलेक्ट्रॉन का जो होगा मोमेंटम क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, सिमिलरली इसका ही मोमेंटम इस एक्स एक्सिस पे लेंगे हम, ठीक उस प्रकार, तो वो क्या आएगा, एम वी और कोस फाई आएगा आपका, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, एम वी और कोस थीटा। ये कंडीशन आती है एक्स एक्सिस पर मोमेंटम लेने के ऊपर। तो हमारा एम क्या है, मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, संरक्षित होना चाहिए बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन आपका मोमेंटम क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, वो लिखूंगा मैं एच न्यू अपॉन सी प्लस जीरो, यानी कि ये फोटोन का मोमेंटम प्लस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है। और वो किसके बराबर होना चाहिए आपके, इन दोनों के मोमेंटम के इन एक्स डायरेक्शन, वो कितना है आपका, एच न्यू डैश कोस फाई अपॉन सी प्लस एम वी कोस थीटा। ये किसके लिए, ये आपका फोटोन के लिए और ये आपका इसके लिए, इनकी एक्स एक्सिस के अंदर। तो हमारी इक्वेशन बनी ये किसके लिए, ये बनी आपकी एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशन बनी आपकी, एक्सिस के मोमेंट इक्वेशन बनी आपकी। और इसको अगर मैं फाइनलाइज करके लिखूं अगर, तो क्या होगा, यहां से मैं फाइनलाइज कर देता हूं इसको, एम वी और कोस थीटा इक्वल टू, यहां से माइनस करूंगा तो क्या होगा, एच और यहां पर सी आ जाएगा और एच न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई। ये आपकी जो है वो इक्वेशन बन जाएगी आपकी किसकी, एक्स एक्सिस मोमेंटम की। और सिमिलरली अब जो मोमेंटम का एक्स एक्सिस में डायरेक्शन में लिया हमने यहाँ पर, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसकी वाई डायरेक्शन में लेंगे मोमेंटम। तो यानी कि मोमेंटम इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन एंड मोमेंटम इन वाई एक्सिस डायरेक्शन के अंदर। और फिर क्या करेंगे, दोनों मोमेंटम कंपोनेंट जो आएगा उनको स्क्वायर करके जोड़ देंगे, जो कि रिजल्टेंट मोमेंटम बन जाएगा हमारा। तो वाई एक्सिस में जो फोटोन है इसका मोमेंटम जो है वाई एक्सिस में बिफोर कोलिजन क्या है, जीरो है आपका, यानी कि जीरो किसके लिए, बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन इलेक्ट्रॉन का, सॉरी आपका फोटोन का जो मोमेंटम है वो जीरो है, क्योंकि ये केवल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। सिमिलरली आपका होगा वो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम वो क्या होगा, जीरो, क्या होगा आपका, जीरो होगा। वो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो वो स्टेशनरी कंडीशन में है, वो कहीं भी मोमेंट वाई एक्सिस पे नहीं कर रहा है आपका। तो ये भी क्या होगा, बिफोर आपका कोलिजन हो जाएगा आपको। और आफ्टर कोलिजन वाले केस में क्या होगा, फोटोन का मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, तो क्या होगा,
ये वाला पोर्शन जो हमने किया था, फाई का जो ये नीचे वाला पार्ट क्या होता है, कोस फाई में होता है, तो ऊपर वाला क्या होता है हमेशा, वो होता है आर साइन आपका फाई। ये जो लिखते हैं मैथमेटिकली हम जो कंपोनेंट्स तोड़ते हैं जब हम लोग, तो यानी कि इस मोमेंटम का जो है वो y कोऑर्डिनेट जो होगा फोटोन के लिए वो क्या लिखा जाएगा आपका, वो लिखा जाएगा आपका, वो होगा h न्यू डैश अपॉन c और साइन फाई, ये होगा आफ्टर कोलिजन। ये a c का मतलब है आफ्टर कोलिजन होगा आपका। और सिमिलरली इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब मैं लिखूंगा तो ये रास्ते हमारा इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन जो है वो उसका y कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट जो है, ये डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, वो होगा आपका एम वी और साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा, यानी ये होगा एम वी और साइन थीटा वाला कंपोनेंट, ये होगा आफ्टर कोलिजन। तो y एक्सिस में भी क्या होना चाहिए, अगर मोमेंटम अगर संरक्षित है, अगर दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो हम ये काम करेंगे बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो है दोनों को बराबर करेंगे। बिफोर कोलिजन जो y एक्सिस मोमेंटम कितना है, 0, क्योंकि फोटोन का भी 0 है और इलेक्ट्रॉन का भी 0 है यहाँ पर। और आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे कि h न्यू डैश अपॉन c साइन फाई प्लस आपका m v साइन थीटा, ये दोनों अभी क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। और इस इक्वेशन थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा आपका वहां से, ये हो जाएगा एम वी सी साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू डैश और साइन फाई। ये इक्वेशन मेरी है वो लिख दी जाएगी। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, अब मैं नेक्स्ट जो है वो इस x वाली x एक्सिस में जो मोमेंटम है आपका और y एक्सिस में मोमेंटम है, यानी कि हम जब ये r जो निकालते हैं, ये r किस प्रकार निकालते हैं, इस x एक्सिस में और y एक्सिस का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देंगे हम अगर, तो क्या आ जाएगा हमारा, r आ जाएगा, क्योंकि हम r के लिए इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग, इसका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर हम लोग लिखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को मैं नंबर 1 दे देता हूं और इक्वेशन नंबर में 2 देता हूं। इन दोनों इक्वेशन को मैं स्क्वायर करके ऐड करूंगा। नेक्स्ट जो हमने अभी इक्वेशंस निकाली थी, ये हमने निकाली थी एनर्जी कंजर्वेशन से, और ये दोनों इक्वेशन निकाली थी हमने एक्स एक्सिस के अनुदिश और वाई एक्सिस के अनुदिश। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का स्क्वायर करके ऐड करके रिजल्टेंट निकालेंगे हम लोग। तो मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर करके और ऐड करूंगा, तो ये क्या होगा आपका एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आपका दोनों का एडिंग हो जाएगा। और बराबर पार्ट में इनका जब स्क्वायर करके मैं ऐड करूंगा तो इसका स्क्वायर क्या होगा आपका एच स्क्वायर और जो आपका है वी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर और वी डैश स्क्वायर होगा और कोस फाई और होगा माइनस 2 व्यू एच स्क्वायर व्यू डैश और कोस फाई, ये आपका टर्म आएगा इसके स्क्वायर का। और इसमें ऐड हो रहा है कौन सा, ये वाला टर्म ऐड हो रहा है आपका, वो हो रहा है आपका एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर और साइन आपका फाई का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ देखो आपकी ये दोनों टर्म भी क्या है, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि कोस स्क्वायर और जो साइन स्क्वायर का जो टर्म होता है वो ऐड हो क्या हो जाता है आपका 1 हो जाता है। तो नेक्स्ट आपका लिखूंगा वो लिखूंगा मैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर आपका पहला टर्म आपका ये लिखूंगा, ठीक है, वो होगा आपका एच स्क्वायर और वी स्क्वायर और दोनों टर्म का जो है वो स्क्वायर एडिंग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दूसरा आएगा आपका एच स्क्वायर और म्यू डैश स्क्वायर होगा आपका, ये दोनों 1 हो जाएगा और माइनस 2 एच स्क्वायर म्यू डैश और आपका कोस है वो जो 5 हो जाएगा। ये आपका जो है वो टर्म आ जाएगा, इसमें से एच स्क्वायर आप कॉमन भी ले सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो अब जो हमें इक्वेशन मिली है, ये इक्वेशन किसकी मिली, एक्स और वाई के स्क्वायर से इक्वेशन मिली है हमें। और हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन का जो है वो हम स्क्वायर करेंगे। उसका स्क्वायर कर लिखने से पहले मैं इस इक्वेशन का थोड़ा एक सुटेबल फॉर्म इसके में लिख देता हूँ। उसको मैं लिख सकता हूँ एच स्क्वायर और वी स्क्वायर प्लस वी डैश स्क्वायर माइनस
ये आपकी जो है वो इक्वेशन हो गई। अब मैं इस इक्वेशन का जो है पहले वाली का वो है मैं स्क्वायर करके लिखूंगा यहाँ पर। वो मैं क्या लिखूंगा, वो लिखूंगा मैं यहाँ पर m स्क्वायर c की पावर 4 बराबर आपका ये होगा, वो होगा h स्क्वायर और इसका मैं जो है वो स्क्वायर लिखता हूँ v माइनस पी डैश का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आपका जो है m 0 का स्क्वायर c की पावर 4 हो जाएगा आपका और प्लस आपका आएगा वो 2h v माइनस v डैश और m0 आपका और c स्क्वायर, ये इस इक्वेशन का स्क्वायर हो जाएगा आपका। और अब मैं क्या कहूंगा, अगर ये वाली इक्वेशन अगर a है अगर और ये वाली इक्वेशन अगर b है अगर, तो मैं क्या करूंगा फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन a में से इक्वेशन b को मैं क्या करूंगा सबट्रैक्ट कर दूंगा, मतलब घटा दूंगा उस इक्वेशन को मैं। तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर घटा के लिखता हूँ, तो क्या लिखूंगा m स्क्वायर c की पावर 4 माइनस m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर बराबर यहाँ पर जो ये जो टर्म है इस टर्म को मैं यहाँ पर खोल के लिख देता हूँ। वो क्या लिखूंगा मैं h स्क्वायर v स्क्वायर प्लस v डैश स्क्वायर और माइनस 2h v और v डैश, ये मैंने टर्म को मैंने खोल के लिख दिया मैं इस टर्म को। और जो नेक्स्ट टर्म आपका है वो है आपका m जो है 0 का स्क्वायर और c की पावर 4 और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है आपका वो क्या है आपका प्लस 2h और m0 c स्क्वायर और म्यू माइनस म्यू डैश आपका ये हो गया। और इसमें से ये वाली इक्वेशन पूरी घटानी है हमें, तो मैं क्या लिखता हूँ इस इक्वेशन को तोड़ के लिख देता हूँ माइनस h स्क्वायर और ये दोनों टर्म साथ ले लेता हूँ v स्क्वायर प्लस v डैश स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका और 2 जो है वो हो जाएगा h स्क्वायर म्यू डैश आपका और cos 5। ये जो है वो इक्वेशन हो गई। यहाँ पे जो टर्म आपके सबट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम हटा सकते हैं, जैसे ये जो टर्म है आपका वो इस टर्म से जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो ये टर्म इससे कैंसिल हो गया और रिमेनिंग टर्म जो बचे हैं आपके वो 1 2 3 और 4 टर्म बचे हैं। आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस टर्म को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, वो लिख सकता हूँ m स्क्वायर c की पावर 4, अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस यहाँ क्या होगा m स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और जो यहाँ पर बच जाएगा v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर का टर्म बच जाएगा आपका। क्लियर हुआ, ये टर्म आपके दोनों हट जाएंगे और जो रिमेनिंग जो टर्म होगा आपका वो क्या बचेगा। आप देखो यहाँ पर ये 2h स्क्वायर म्यू और म्यू डैश है, यहाँ भी 2h स्क्वायर म्यू और म्यू डैश है, ये मैं क्या कर रहा हूँ उसको कॉमन ले रहा हूँ, तो मैं क्या लेता हूँ मैं माइनस कॉमन लेता हूँ माइनस 2h स्क्वायर म्यू और आपका म्यू डैश, मैंने ये कॉमन ले लिया आपका। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस और ये क्या बचेगा आपका cos 5 बचेगा आपका। एक टर्म तो आपका ये बच गया cos 5 बच गया आपका, तो यानी कि ये टर्म भी आपका काम में आ गया और ये टर्म भी आपका काम में आ गया। रिमेनिंग आपके दो टर्म बचे, एक टर्म तो ये बचा और एक टर्म आपका ये बचा आपका। ठीक है, मैं लिख देता हूं आपका एक तो बचा m0 स्क्वायर c की पावर 4 और प्लस आपका टर्म क्या बच गया आपका 2h m0 c स्क्वायर और म्यू माइनस म्यू डैश, ये आपका टर्म रिमेनिंग टर्म बच गया आपका। अब देखिए यहाँ पर जो ये कंडीशन आई है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये जो कंडीशन है आपकी वो स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी आती है इक्वेशन। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, जैसे m जो होता है आपका वो क्या होता है, हम इसको इस प्रकार लिखते हैं 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रूप में, ये अपन स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में लिखते हैं। ये आपका जो है रिलेटिव मास होता है, ये आपका रेस्ट मास होता है। इस फॉर्मूले को जो है वो मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, वो लिख सकता हूँ वो इस प्रकार बराबर m0, इस प्रकार लिख सकता हूँ। दोनों तरफ में स्क्वायर करने पर क्या होगा, वो हो जाएगा m स्क्वायर cos 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू m0 का स्क्वायर। ये आपका टर्म जो है वो मिल गया आपको। और यहाँ पे देखिए m स्क्वायर और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर जो टर्म है
उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, m0 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं जो नया जो मैं टर्म लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, वो लिखूंगा m0 स्क्वायर r c की पावर 4 इक्वल टू, ये टर्म वापस लिखूंगा मैं 2h स्क्वायर म्यू और म्यू डैश 1 माइनस कोस फाई आपका प्लस आपका है m0 स्क्वायर c की पावर 4 प्लस 2h m0 c स्क्वायर म्यू माइनस आपका म्यू डैश। ये आपका टर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे देखिए इस टर्म से आपका ये टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और जो आपका ये टर्म है जो, ठीक है, इसको मैं इधर ले लेता हूँ एक तरफ और इस टर्म को मैं वन साइडेड छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस टर्म को इधर लेता हूँ मैं 2h m0 c स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश आपका, और इक्वल किसके हो जाएगा आपके 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश 1 माइनस कोस आपका और 5 के बराबर हो जाएगा आपका। और जो नेक्स्ट क्या होगा आपका कि यहाँ से 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, 1h से आपका 1h कैंसिल हो जाएगा आपका, और आपका और कोई टर्म बचा है कैंसिल होने वाला, कोई टर्म कैंसिल नहीं बचा है। यहाँ से म्यू और म्यू डैश को मैं इधर ले आऊंगा और m0 c स्क्वायर को मैं उधर सेंड कर दूंगा। तो क्या होगा म्यू माइनस म्यू डैश अपॉन म्यू और म्यू डैश बराबर आपका ये हो जाएगा h अपॉन m0 c स्क्वायर हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस फाई, ये टर्म बच जाएगा आपका यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा और c का जो टर्म है मैं एक c इधर भेज दूंगा, उसका एक रीजन है मैं बताऊंगा आपको। इस इक्वेशन को मैं अगर सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पर c अपॉन v डैश माइनस c अपॉन v इक्वल टू आपका h अपॉन m0 c और 1 माइनस कोस फाई आपका। ये आपका जो है वो लास्ट टर्म बच जाएगा यहाँ पर। और ये मैंने क्यों लिया c यहाँ ऊपर मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये टर्म जो है वो वेवलेंथ का टर्म बन जाएगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए में, वो होता है आपका c बराबर होता है म्यू और लैम्बडा होता है आपका। तो लैम्बडा बराबर क्या होता है c अपॉन म्यू होता है आपका। तो यहाँ से ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या होगा आपका, ये हो जाएगा लैम्बडा डैश और ये हो जाएगा लैम्बडा माइनस लैम्बडा इक्वल टू आपका ये हो जाएगा h अपॉन m0 c और 1 माइनस कोस आपका 5। एग्जैक्टली यही फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, रेड्यूस या ड्राइव करेंगे। तो हमने ये फॉर्मूला निकाला है यहाँ पर। इस फॉर्मूले की स्पेशलिटी क्या है, ये फॉर्मूला थीटा पे डिपेंड नहीं करता है। ये फॉर्मूला किस पे डिपेंड करता है, फाई पे, यानी कि आपका जो कॉम्प्टेंट शिफ्ट है वो आपका फाई पे डिपेंड करता है आपका। और ये एक कांस्टेंट टर्म है जिसको हम कॉम्प्टेंट कांस्टेंट भी कह सकते हैं, जिसको हम इसको सॉल्व करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पे मास ऑफ जो है वो किसका आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यानी कि इन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो h अपॉन m e और आपका जो c है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है, इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है इन रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितनी आएगी आपकी 0.0242 एंगस्ट्रॉन आएगी। ये मैंने डायरेक्टली रिमेंबर रखी है, मैंने लिखी है। आप इसको सॉल्व करके देखना है, h की वैल्यू रखना और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखना और c की वैल्यू रखना, सॉल्व करना, आपको एग्जैक्टली ये वैल्यू मिलेंगी इन रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको। नेक्स्ट टर्म है आपका कोस फाई। फाई क्या है आपका, स्कैटरिंग एंगल है आपका। मान लिया उसका स्कैटरिंग एंगल वो 180 है, मैंने एग्जांपल ले लिया कि वो 180 डिग्री इलेक्ट्रॉन वहाँ पे स्कैटर्ड हो रहा है। तो यानी कि मैं थीटा इक्वल टू लेता हूँ 180 डिग्री। तो फिर कोस फाई की जो वैल्यू है, सॉरी मैं फाई लेता हूँ, जो कोस फाई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी कोस फाई इक्वल टू हो जाएगा -1। ठीक है, इन दोनों चीजों को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो मेरा नया रिजल्ट क्या आएगा, वो आएगा डेल्टा लैम्बडा, यानी कि इसे कहते हैं लैम्बडा शिफ्ट। यानी कि इन रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी लैम्बडा शिफ्ट आएगी किसी स्पेसिफिक स्कैटरिंग एंगल पर। ठीक है, तो उन वैल्यूज को मैं यहाँ पुट करूंगा अगर, तो क्या आएगा 0.0242, जो कि इसका आंसर यहाँ से ले लिया मैंने। और ये कोस फाई की वैल्यू जब मैं यहाँ -1 रखूंगा तो क्या -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा आपका
2 और ये जो डेल्टा लैम्डा है आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा 0.0484 एंगस्ट्रोम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपकी कॉम्पटन शिफ्ट आ गई इन रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमने इसके अंदर हमने कॉम्पटन का जो शिफ्ट है उसका पूरा डेरिवेशन पढ़ा, हमने उसका एक एग्जांपल भी यहाँ पर देखा। हालांकि डेरिवेशन थोड़ा सा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड है पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है हम अगर से मैथमेटिकल वे से देखें तो। हम अगर तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और क्वांटम की जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।